Hello students, I am Shahnawaz Khan, Assistant Professor, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज की जो हमारी पहली क्लास है इसका टॉपिक रहेगा हमारा श्रेणी सीरीज। श्रेणी अवकलन गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। कौन सी यूनिट में है? फर्स्ट यूनिट में। इस यूनिट में हम श्रेणी के योग के बारे में पढ़ेंगे, श्रेणी के अभिसरण, अपसरण और बहुत सारे भिन्न भिन्न टेस्ट पढ़ेंगे, जिन टेस्ट की सहायता से हम पता करेंगे कि कोई श्रेणी कब कन्वर्जेंट होगी, कब वो अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, कब उसका सम निकाला जा सकता है अथवा नहीं निकाला जा सकता है। ये सब हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इस सब को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, या जो शब्द या टर्म्स इस यूनिट को पढ़ने के दौरान हमें यूज आने वाली है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक टर्म होगी अनुक्रम, सीक्वेंस। सीक्वेंस का बहुत बार हमें इसमें सामना करना होगा, या बहुत बार हमारे सामने ये टर्म आएगी, तो ये हमें पता होनी चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस बेसिकली एक रूल होता है, एक नियम होता है, या एक फलन होता है। कहाँ से कहाँ पर? सीक्वेंस एक फलन होता है सेट n से सेट a पर। n सेट n का मतलब है नेचुरल नंबर्स का सेट, और जहाँ जो सेट a है ये a सेट यदि r का सबसेट है यानी वास्तविक संख्याओं का सबसेट है तो आपका अनुक्रम हो जाएगा वास्तविक अनुक्रम। और ये a सेट यदि कॉम्प्लेक्स का सबसेट है तो आपका अनुक्रम हो जाएगा सम्मिश्र अनुक्रम। तो बेसिकली अनुक्रम एक नियम है जो नेचुरल नंबर्स को जोड़ता है किसी अन्य समुच्चय के एलिमेंट्स के साथ। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, और सीक्वेंस को हम जो दर्शाएंगे वो करली ब्रैकेट में एक्सन से या सिंपली एक्सन से दर्शाएंगे। तो एक नियम बताया हमने कि एक्सन बराबर 1/n। तो यहाँ जो रूल है उस रूल का मीनिंग है कि n जब 1 है तो इस सीक्वेंस की पहली टर्म जो होगी वो क्या होगी? 1। n जब आपका 2 है तो इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म होगी 1/2, और n जब आपका 3 है तो इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म होगी 1/3। तो यानी कि इस सीक्वेंस की टर्म्स इस नियम को फॉलो करते हुए हैं 1/n को। तो अनुक्रम जो है वो एक नियम है जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को जोड़ता है एक अन्य सेट के साथ। अब वो सेट कहाँ से है? जैसे यहाँ पे हमारा जो सेट A है वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय के रूप में लिया गया है। तो ये परिभाषा हुई सीक्वेंस की। इसके बाद एक और बात होती है कि एक सीक्वेंस परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस। एक सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, परिबद्ध कब होता है? तो इसके लिए गणितीय परिभाषा जो होती है, और आप उसके लिए बुक प्रेफर कर सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। गणितीय परिभाषा कहती है कि यदि हमारे पास दो संख्याएं स्मॉल के और कैपिटल के, दो वास्तविक संख्याएं एक अनुक्रम के लिए, माना कि xn एक अनुक्रम है और हमारे पास दो संख्याएं स्मॉल के और कैपिटल के
इस प्रकार विद्यमान हो ताकि स्मॉल के लेस देन इक्वल्स टू xn and xn less than equals to capital K for all n। इसका मतलब क्या हुआ कि उस अनुक्रम के सभी पद स्मॉल k से बड़े हों और कैपिटल K से छोटे हों। अगर ऐसे दो k, स्मॉल k और कैपिटल K, अगर आप ऐसी दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल k और कैपिटल K प्राप्त कर पाते हैं तो उस अनुक्रम को क्या कहेंगे हम? परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। अगर हम ऊपर के इसी एग्जाम्पल को देखें, xn बराबर 1/n एक अनुक्रम है, तो यहाँ पर हम दो संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, 0 तथा 1, यानी स्मॉल k बराबर 0, कैपिटल K इज 1। ये हमारी दो संख्याएं हो गई। तो हम देखते हैं कि इसकी प्रत्येक जो टर्म होगी वो 0 से बड़ी बराबर होगी और कैपिटल 1 से छोटी या बराबर होगी। फॉर ऑल n का कोई भी मान रखें, इस सीक्वेंस की प्रत्येक पद 0 से बड़ा बराबर होगा और 1 से छोटा और बराबर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम सीक्वेंस को परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अतः xn बराबर 1/n एक कैसा अनुक्रम है? परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है। एक दूसरा एग्जांपल लें, xn बराबर n। तो ये एक सीक्वेंस है xn बराबर n। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म होगी वो होगी x1 बराबर 1। इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म होगी x2 इज 2, तीसरी टर्म होगी x3 इज 3। इस तरह से टर्म आएंगे। तो हमारा सीक्वेंस का जो नियम है xn बराबर n। तो ये टर्म्स हो गई, ये एक सीक्वेंस हुआ। इसके ऊपर डिस्कस करें कि यह सीक्वेंस परिबद्ध होगा या नहीं होगा। तो यहाँ हम पाते हैं कि अगर मैं स्मॉल k 1 या 1 से कोई भी छोटी राशि ले लूँ तो, और कैपिटल K मुझे नहीं मिल पाता है, तो मुझे ये शर्त मिल जाती है कि 1 से बड़ी और बराबर होगी प्रत्येक टर्म इस सीक्वेंस की। स्पष्ट है, 1 से इस सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म 1 2 3 4 5 6 ये सभी टर्म 1 से बड़ी और बराबर होंगी। लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट कैपिटल K, कैपिटल K नहीं मिल पाता है हमें, कि ऐसा कैपिटल K या ऐसी कोई वास्तविक संख्या हमें नहीं मिल रही यहाँ पर कि जिसके लिए हम दिखा सके कि उससे इस सीक्वेंस की हर एक टर्म छोटी हो, प्रत्येक टर्म छोटी हो। ऐसा कोई कैपिटल K विद्यमान नहीं है। तो इस सिचुएशन में ऐसे सीक्वेंस अपरिबद्ध कहलाता है। तो ये शब्द हमें यूज आ सकता है, तो हमें क्लियर होना चाहिए परिबद्ध अनुक्रम का मीनिंग क्या होता है। गणितीय रूप से भी क्लियर होना चाहिए और सिंपल वे में भी पता होना चाहिए कि जैसे कि एक सीक्वेंस अगर दो संख्याओं के बीच में है उसकी सभी पद तो वह परिबद्ध है, और दो संख्याओं के बीच में नहीं कर सकते हम उसके सभी पदों को तो वह अपरिबद्ध अनुक्रम है। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी टर्म जो यूज आ सकती है हमारे, वो होगा अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस xn, एक सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट कहलाता है, अभिसारी होता है। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें xn के ऊपर, वो l आए, और l की कुछ खासियत होनी चाहिए। एक तो l क्या हो,
अद्वितीय हो, यूनिक हो और परिमित हो। एक सीक्वेंस xn अभिसारी कहलाता है यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l, l अद्वितीय और परिमित हो तो सीक्वेंस अभिसारी कहलाता है। यानी कि हम ऊपर के एग्जांपल्स पे वापस देखें। हमारा जो ऊपर एग्जांपल था xn बराबर 1/n। इस एग्जांपल को देखें, यदि हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो 1/n लिमिट लगाने पर इसका मान आ रहा है 0। तो 0 परिमित है, फाइनाइट है, साथ ही साथ अद्वितीय भी है। ये दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, इसकी सेकंड टर्म है वो 1/2 है, x3 1/3 है, और अगर हम 10वीं टर्म देखें तो वो 1/10 होगी, 50वीं टर्म देखें तो वो 1/50 होगी, 1000वीं टर्म देखें तो वो 1/1000 होगी, और 1,00,000वीं टर्म देखें तो वो होगी 1/1,00,000। यानी कि इस सीक्वेंस की टर्म घटती जा रही है और 0 की तरफ अग्रसर है। किसकी तरफ अग्रसर है? 0 की तरफ अग्रसर है। यदि किसी सीक्वेंस के लिए हमें वो एक यूनिक लिमिट, यूनिक ये बहुत जरूरी शब्द है, अद्वितीय, अद्वितीय। यदि कोई सीक्वेंस एक यूनिक और परिमित सीमा की तरफ अग्रसर हो, यूनिक और परिमित सीमा की तरफ अग्रसर हो तो वह सीक्वेंस अभिसारी कहलाता है। जबकि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर xn की सीमा या सीक्वेंस या अनुक्रम प्लस अनंत को अग्रसर हो या माइनस अनंत को अग्रसर हो, किसी भी एक को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर प्लस अनंत आए या माइनस अनंत आए तो ऐसा अनुक्रम xn अपसारी कहलाता है। इस सिचुएशन में अनुक्रम कैसा कहलाता है? डाइवर्जेंट, अपसारी कहलाता है। क्लियर? पीछे का एक एग्जांपल ले सकते हैं, xn बराबर n, ये एक सीक्वेंस था, इसमें लिमिट लें अगर हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, लिमिट लगाएंगे तो इसका मान आएगा माइनस प्लस अनंत। अगर हमारा xn बराबर माइनस n होता तो हमारा मान लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn का मान माइनस अनंत आता। तो इस सिचुएशन में पहला जो हमारा सीक्वेंस है xn बराबर n, ये भी अपसारी है, डाइवर्जेंट है, और ये सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है, xn बराबर माइनस n। तो दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए कि एक सीक्वेंस अभिसारी होगा यदि उसकी लिमिट यूनिकली फाइनाइट हो, अद्वितीय रूप से परिमित हो, तथा यदि उसकी लिमिट इनफाइनाइट हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो वह सीक्वेंस अपसारी सीक्वेंस कहलाएगा। एक और प्रकार का सीक्वेंस होता है दोलनी सीक्वेंस या दोलनी अनुक्रम, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जो ना तो अभिसारी हो, न तो अभिसारी हो,
और न ही अपसारी हो। ऐसा अनुक्रम जो न तो अभिसारी हो और न ही अपसारी हो दोलनीय अनुक्रम कहलाता है। कौन सा अनुक्रम कहलाता है? दोलनीय अनुक्रम कहलाता है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, समय xn बराबर -1 की पावर n। तो यहाँ जो नियम है हमारा सीक्वेंस का वो क्या है? -1 की पावर n। तो जो फर्स्ट टर्म होगी -1 की पावर 1 -1, सेकेंड टर्म जो होगी -1 की पावर 2 +1, थर्ड टर्म जो होगी वापिस -1 होगी, फोर्थ टर्म +1 होगी। इस तरह से इस सीक्वेंस की टर्म्स होंगी। अगर हम लिमिट लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, तो वो यूनिकली अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। हाँ, स्पष्ट है कि या तो -1 होगी या +1 होगी। तो ये दोनों दो संख्याओं पर, एक से ज्यादा संख्या पर की तरफ अग्रसर हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में ऐसा सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस या दोलनी अनुक्रम कहलाता है। तो ये तीन बातें हमें सीक्वेंस के बारे में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अभिसारी अनुक्रम यदि सीक्वेंस की लिमिट यूनिक हो, फाइनाइट हो। एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट अपसारी कब होगा? जब उसकी लिमिट प्लस अनंत या माइनस अनंत हो। और सीक्वेंस ऑसिलेटरी कब होगा? जब उसकी लिमिट एक से ज़्यादा नंबर्स आए, यानी कि यूनिक ना हो, अथवा वह सीक्वेंस जो ना तो अभिसारी हो और ना ही अपसारी हो, दोलनीय अनुक्रम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जानकारी हमें सीरीज पढ़ने से पहले होनी चाहिए। आप इसके लिए किताब भी प्रेफर कर सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। और ये बहुत बेसिक जानकारी है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे सीक्वेंस की बेसिक जानकारी के बाद। तो श्रेणी की परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। एक व्यंजक या एक्सप्रेशन u1 + u2 + u3 + un प्लस एंड सो ऑन, जिसमें उत्तरोत्तर पद सक्सेसिव टर्म्स एक निश्चित नियम का पालन करते हों, श्रेणी कहलाता है। स्पष्ट है? तो एक एक्सप्रेशन श्रेणी कहलाता है जिसके उत्तरोत्तर पद एक नियम का पालन कर रहे हों। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, यदि un अनुक्रम है तब व्यंजक u1 + u2 + u3 un एक श्रेणी कहलाता है। साथ ही श्रेणी समेशन un से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दूसरी परिभाषा में हमने जो ये शर्त है निश्चित नियम की, उसको किससे रिप्लेस कर दिया? एक अनुक्रम से। और अनुक्रम क्या होता है? एक नियम ही होता है। स्पष्ट है परिभाषा? तो एक श्रेणी एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें किसी अनुक्रम या किसी अनुक्रम की पद योग के रूप में लिखी गई हैं, अथवा उसके पद एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहे हैं। और इसे हम डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे समेशन un से। तो हम जहाँ भी समेशन un लिखें उसका ये मीनिंग लिया जाना चाहिए कि वो एक श्रेणी है, यानी ये एक्सप्रेशन है u1 + u2 + u3 + un। इसके बाद पदों की संख्या के आधार पर हम श्रेणी को दो भागों में बांटते हैं। एक होती है परिमित श्रेणी। यदि श्रेणी में उपरोक्त श्रेणी समेशन un में पदों की संख्या कैसी हो? परिमित हो, कुछ फिक्स पद हो, 500, 1000, 2000, कुछ भी हो, लेकिन परिमित हो, तो हमारी श्रेणी कैसी कहलाएगी? परिमित श्रेणी कहलाती है। दूसरी परिभाषा है अनंत श्रेणी।
अथवा अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज। एक श्रेणी समेशन un से प्रदर्शित कर रहे हैं जिसको, एक श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो अथवा परिमित हो, अनंत हो, अनंत श्रेणी कहलाती। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। और हम इस यूनिट में जिस प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे वो अनंत श्रेणी होंगी। क्योंकि परिमित टर्म्स का योग निकालना बहुत आसान है और पीछे हम कुछ परिमित पदों के योग के ऊपर आधारित श्रेणियां पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन इस यूनिट में हम अनंत श्रेणी अध्ययन करेंगे जिसमें पद आपकी अनंत होंगी, पदों की संख्या अनंत होगी तथा नियम भी हमारा कुछ व्यापक नियम होगा। समांतर श्रेणी का नियम नहीं होगा या गुणोत्तर श्रेणी का नियम नहीं होगा, एक जनरल नियम होगा, कोई भी नियम हो सकता है। फिर उस श्रेणी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो उसका योग कितना होगा, क्या योग निकालना संभव है, वो अभिसारी कब होगी, वो अपसारी कब होगी, उसको कैसे चेक किया जाए कि वो अभिसारी कब हो, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा याद होनी चाहिए, श्रेणी की परिभाषा, श्रेणी के टाइप, पदों की संख्या के आधार पर। एक नई टर्म और पता होनी चाहिए हमें श्रेणी के बारे में, वो है आंशिक योगफल। इंग्लिश में पार्शियल सम्स होता है। आंशिक योगफल, यदि समेशन un कोई श्रेणी है, एक श्रेणी के लिए आंशिक योगफल क्या होते हैं? यदि समेशन un कोई श्रेणी है तो S1 U1 S2 U1 प्लस U2 S3 U1 प्लस U2 प्लस U3 Sn U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, इस तरह से। तो S1 S2 S3 तथा Sn क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा nवें आंशिक योगफल कहलाते हैं। क्या मीनिंग हुआ आंशिक योगफल का? कि समेशन un कोई श्रेणी है तो S1 बराबर U1 यानी कि सीरीज की पहली टर्म, S2 बराबर U1 प्लस U2 यानी कि सीरीज की पहली और दूसरी टर्म का योग, सम। S2 क्या है? पहली और दूसरी टर्म का सम। S3 क्या है? पहली तीन टर्मों का सम, U1 प्लस U2 प्लस U3। Sn क्या है? पहली n टर्म्स का सम, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। ये S1 S2 S3 Sn क्या कहलाते हैं? S1 प्रथम आंशिक योगफल कहलाता है, S2 द्वितीय आंशिक योगफल कहलाता है, Sn nवा आंशिक योगफल कहलाता है। तो हमारे पास इस तरह से हम किसी भी सीरीज के लिए आंशिक योगफल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया बेसिकली Sn। इस सीक्वेंस Sn को आंशिक योगफलों का अनुक्रम बोलेंगे।
अनुक्रम। तो ये इसके इस सीक्वेंस का मीनिंग क्या है, इस सीक्वेंस का नियम क्या है, S1 इसकी पहली टर्म होगी प्रथम आंशिक योगफल, S2 द्वितीय आंशिक योगफल, ठीक है, स्पष्ट है। तो आंशिक योगफल के बारे में वापस एक बार हम रिपीट कर देते हैं। यदि समेशन un कोई सीरीज है तो S1 पहली टर्म प्रथम आंशिक योगफल, पहली और दूसरी टर्म का योग द्वितीय आंशिक योगफल, पहली तीनों टर्मों का योग तृतीय आंशिक योगफल, पहली n टर्म्स का योग nवां आंशिक योगफल कहलाता है। और इन आंशिक योगफलों की सहायता से एक अनुक्रम बन सकता है, उस अनुक्रम को हम कहते हैं आंशिक योगफलों का अनुक्रम। ठीक है, जिसका नियम ये होता है कि S1 डिनोट करता है प्रथम आंशिक योगफल को, S2 प्रदर्शित करता है द्वितीय आंशिक योगफल को, और Sn प्रदर्शित करता है nवें आंशिक योगफल को। इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज के अभिसरण की, श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, अभी हम सीक्वेंस के अभिसरण और अपसरण की बात कर गए हैं, तो वैसे ही बिल्कुल सेम हम सीरीज के अभिसरण की बात करेंगे। माना समेशन un कोई श्रेणी है, समेशन un एक श्रेणी है। समेशन un अभिसारी कहलाती है यदि इस श्रेणी का योग अद्वितीय रूप से परिमित हो, अद्वितीय रूप से परिमित हो। श्रेणी का अभिसरण की बात कर रहे हैं हम। समेशन un कोई श्रेणी है, समेशन un अभिसारी कहलाती है यदि श्रेणी का योग अद्वितीय रूप से परिमित हो, अर्थात सीरीज की सभी टर्मों का योग समेशन un बराबर u1 प्लस u2 प्लस un, इसका मान कोई s कोई संख्या हो या कुछ नंबर हो, तो ये s कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीरीज को हम कहेंगे अभिसारी, कन्वर्जेंट कहेंगे। अदरवाइज यदि समेशन un का योग अपरिमित हो, प्लस अनंत अथवा माइनस अनंत, अपरिमित हो तो श्रेणी समेशन un अपसारी श्रेणी कहलाती है, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। बिल्कुल सेम अनुक्रम की तरह ही है, यानी कि समेशन un बराबर u1 प्लस u2, इस सीरीज का योग प्लस अनंत आए अथवा माइनस अनंत आए, तो इस सिचुएशन में यह सीरीज क्या कहलाती है, अपसारी सीरीज कहलाती है, अपसारी श्रेणी कहलाती है, डाइवर्जेंट सीरीज। यदि तीसरा प्रकार होता है दोलनी सीरीज, दोलनीय श्रेणी, ऑसिलेटरी सीरीज।
एक श्रेणी समेशन UN दोलनी कहलाती है यदि यह ना तो अभिसारी हो, और ना ही अपसारी हो। ठीक है, अगर कोई श्रेणी ना तो अभिसारी हो ना अपसारी हो, अर्थात ना तो उसका योग परिमित और अद्वितीय रूप से परिमित हो, ना ही उसका योग अद्वितीय रूप से प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हमारी श्रेणी को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी सीरीज। हम हर एक प्रकार की सीरीज के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हुआ हमारा समेशन 1/n³। ये नहीं लेंगे, समेशन 1/3n−1। एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे समेशन n²। और एक तीसरा और सीरीज का एग्जाम्पल लेंगे समेशन 1n। ठीक है, हम इस सीरीज की बात करें समेशन 1/3n−1, तो इस सीरीज के पद कैसे होंगे? पहला पद होगा n=1 रखेंगे 3⁻0, दूसरा पद होगा n=2 रखेंगे 3⁻1, 1/3⁻2, इस तरह से इसके पद होंगे। और nवा पद होगा 3⁻n−1। ये सीरीज हो गई। इस सीरीज का भी हम सम निकाल के बताएंगे किस तरीके से सम निकालते हैं। तो वो एक परिमित राशि आएगी और ये हमारा एक अभिसारी श्रेणी का उदाहरण है। कैसी श्रेणी का उदाहरण है? अभिसारी श्रेणी का। एक दूसरा उदाहरण है समेशन n²। इसको अगर हम देखें तो इसमें टर्म्स होंगी, पहली टर्म होगी 1² प्लस 2² प्लस 3², इस तरह से टर्म जुड़ रही होंगी। nवी टर्म होगी n² प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ स्पष्ट है कि 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n², इस सम को जब हम निकालेंगे तो इसका मान प्लस अनंत ही आना है। क्या मान आना है? प्लस अनंत आना है। तो इस सिचुएशन में ये जो सीरीज होगी, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? अपसारी श्रेणी का उदाहरण है। एक तीसरा एग्जाम्पल है समेशन -1n। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखें तो इसकी पहली टर्म होगी -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इस तरह से इसकी टर्म्स चलेंगी। ठीक है, अब हम इसके सम की बात करें तो इस सीरीज का सम, अगर हम इसकी पहली टर्म देखें, पहली टर्म का योग -1, पहली दो टर्मों का योग -1 प्लस 1, वो क्या आ रहा है? 0। पहली तीन टर्मों का योग -1 प्लस 1 -1, वो क्या आ रहा है? -1। पहली चार टर्मों का योग -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, वो 0। यानी कि हमारी श्रेणी की अगर हम इवन टर्म्स, सम संख्या में पदों को लें तो हमें सीरीज का योग 0 मिलता है, और विषम संख्या में पदों को लें तो हमारी सीरीज का योग -1 मिलता है। अतः इस सिचुएशन में यह श्रेणी दोलनी श्रेणी कहलाती है। इस सिचुएशन